नर्मदे 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 नर्मदे। ये सुबह सुबह नर्मदा मैया के दृश्य। मैया एकदम शांत, कोई लहर नहीं, एकदम पर अवचल धीरे धीरे प्रवाह बहता हुआ मैया का। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हुआ है। सुबह सुबह मैया के दर्शन का फल ही इतना अच्छा होता है कि आनंद से पूरा दिन गुजर जाता है। इन्हीं तो आशीर्वाद ही है, वरदान ही है दर्शन का फल मिलने का। जो भी इनके दर्शन करता है सुबह 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 दिन कभी भी कैसे भी, वो हमेशा आनंद में रहता है, प्रसन्नता में रहता है। से सारे दुख सुख दूर हो जाते हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। जब मैं सुबह सुबह स्नान के लिए आता हूँ और मैया के दर्शन करता हूँ तो जो हृदय में प्रसन्नता उठती है, आनंद उठता है, वो शब्दों में तो बयान नहीं हो सकता, पर बहुत ही आनंददायक होता है। जब वो दृश्य देखकर मुझे आनंद आता है तो मुझे लगता है कि ऐसा दृश्य देख के सभी को आनंद आता होगा मैया के दर्शन करके। तो यही कारण है कि मैं मैया के वीडियो सुबह के दर्शन के ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से मैया के दर्शन ही करना, सुबह सुबह सारा दिन आनंदमय हो जाना। लोग जो भी दर्शन करते हैं उनका दिन आनंद से जाता है, अच्छा जाता है। इस लोग सुखी हो जाते हैं। इससे बढ़ के धार्मिक कार्य क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं मैया के दर्शन के वीडियो ज़्यादा बनाने की कोशिश करता हूँ। जितना ज़्यादा मैया के दर्शन हो सके उतना ही अच्छा, उतना ही आनंद। इसीलिए जब कभी कथा या कोई नियम या कोई बात या कोई चर्चा चलती है तो भी मैं मैया के ही दर्शन ज़्यादा कराता हूँ, क्योंकि अपने और किसी और की तो का मूल्य ही क्या है। जो कोई देखे, एक देखने योग मैया ही तो हैं, एक सुनने योग मैया के ही तो चर्चा है। तो जो चर्चा के योग है, जो दर्शन की योग है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना ही अच्छा है। इसीलिए जब कोई चर्चा भी होती है वो मैया की होती है, और जब कोई चर्चा और भी होती है, कथा प्रसंग या और कोई, तो भी दर्शन मैया के होने चाहिए, ताकि वो जो आनंद है वो भी चलता रहे दर्शन का, और जो कहना है सुनना है वो भी चलता रहे। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। सुबह का दृश्य बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक। मैया का तट किनारा आनंददायक तो होता ही होता है। हरा भरा किनारा, घाट, एक चिर शांति, ऐसी शांति है, ऐसा लगता है सब कुछ शांत हो गया है, रुक गया है सब कुछ। वो शांति अंदर तक घर कर देती है, वो आनंद देती है, सारे मन के हलचलों को शांत कर देती है। और वही शांति, वही स्थिरता आज अभी मैया के जल में भी दिख रहा है कि मैया का जल
इतना शांत तरीके से बह रहा है, कोई हलचल नहीं, कोई वो नहीं कि बहते भी नहीं दिख रहा है। हालांकि बह रहा है बहुत धीरे धीरे, पर बहुत धीरे धीरे ही बह रहा है। ये शांत वातावरण मन को भी शांति देता है, और अगर इसे अध्यात्म से जोड़ें, भक्ति से जोड़ें, तो ये आत्मा को भी शांति दे देता है। जब हमारा मन लगातार इस शांति को ग्रहण करता रहता है, तो वो अपने आप ही स्वतः पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। तो फिर जो संसार के सुख दुख हैं, उन सभी से मुक्ति पा जाता है। और इस संसार के सुख दुख से मुक्ति पाना ही तो है। अगर आप इनसे मुक्ति हो गई तो आपकी मुक्ति ही हो गई, क्योंकि हम दुखी होते हैं इस संसार की चीज़ों से, संसार के लोगों से, और सुखी भी इन्हीं के लोगों के द्वारा और चीज़ों के द्वारा होती है संसार की। अगर इन सब से मुक्ति हो गई, इन सब की ज़रूरत नाम मात्र की रह गई, तो आपकी मुक्ति ही हो गई। तो मैया का दर्शन इस शांत भाव में, शांत वातावरण में आपको लगातार शांति बनाए रखने पे मुक्ति की ओर ले जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया के दर्शन का ही तो फल है, उसी का तो आनंद है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मैया के दर्शन करते हैं, उतना ही आनंद आपको मिलता है, उतने ही कष्ट दूर होते हैं। इस आनंदमयी जगन्नंदी आनंद कंदी मैया का दर्शन का ही तो लाभ लेना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनके दर्शन का लाभ लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको शांति मिलती है। और अगर मन शांत है, एकाग्र है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। इस जग को जीतने का एक आसान सा तरीका है शांत एकाग्र मन। और मैया के दर्शन करते ही आपका मन शांत, प्रसन्न, आनंदमय हो जाता है, जिसके कारण आप आनंद से भर जाते हैं। आप इस संसार की चीज़ों से टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस संसार के सुख दुख से, संघर्ष से, सभी चीज़ों से प्रत्यक्ष रूप में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इतने मजबूत हो जाते हैं मानसिक रूप से। और अगर आप स्वयं मैया का ध्यान करते हैं, तो रोग मुक्त भी हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है, मैया का ध्यान करता है, वो रोग मुक्त होता है, वो दोष मुक्त होता है, वो शांत मन का होता है, वो प्रसन्न मन का होता है, वो आनंद से भरा होता है, और वो ही इस संसार को जीत लेता है और मुक्ति के आगे जाता है। वो ही व्यक्ति चारों पदार्थों को पाता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। वो धन भी कमा लेता है, वो इस संसार के सुखों को भी पा लेता है, वो धार्मिक कार्य, धर्म से जुड़े हुए कार्य भी कर लेता है। और लगातार भगवान के, मैया के ध्यान करने से उसकी मुक्ति भी स्वतः ही हो जाती है। इस आनंद से भरे जीवन बहुत सुखदायी, बहुत आनंद दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे समय रुक गया है, ना कुछ आगे जा रहा है, ना पीछे जा रहा है, बस स्थिर हो गया है सब कुछ। ऐसा दिव्य लोकों में कहा जाता है, पुराणों में, ग्रंथों में वर्णन होता है कि ऐसा दिव्य लोकों में होता है जहाँ समय की गति भी रुक जाती है। वैसे ही आज यहाँ पे मैया की धारा धीरे बहने की वजह से ऐसा लगता है समय भी बहुत धीरे चल रहा है।
और कहा जाता है, मैया कथा में आता है, नर्मदा पुराण की कथा में, कि मैया का एक तट शिवलोक है, दूसरा पितृलोक है। मैया का दक्षिण तट शिवलोक है और उत्तर तट पितृलोक है। मतलब दिव्य ही लोक है, दोनों तट दिव्य हैं। तो आप इन दिव्य तटों का दर्शन करें, आनंद लें और अपने मन को मैया में लगातार जोड़े रखें, क्योंकि जब तक आपका मन मैया से जुड़ा है तब तक आप हर तरीके से मुक्त हैं, मैया की ही गोद में हैं, मैया के ही साथ में हैं। और जब मैया के साथ में हैं तो फिर कहे का चिंता, कहे कि वो तो मैया आनंद राशि है, आनंद कंदी है, आनंद देने वाली है, दर्शन मात्र से ही आनंद हो जाता है। तो आप आनंद में जीजिए, मैया का ध्यान करते रहिए सदा सदा सर्वदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर। नर्मदे हर, 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 नर्मदे